मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक संघर्ष का असर अब भारत की राजनीति और आम जनता तक पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत के नागरिकों को सोना, पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल और उर्वरकों की बचत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अनावश्यक विदेश यात्राओं से भी परहेज करने की सलाह दी है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा, दुनिया इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर नागरिक अभी से सावधान और संसाधनों की बचत करेंगे तो आने वाले समय में देश पर संभावित आर्थिक दबाव को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देश की राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जनता से बचत करने की अपील इसलिए कर रही है क्योंकि वह महंगाई और आर्थिक चुनौतियों को संभालने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम जनता पहले से ही बढ़ती कीमतों और महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में सरकार को समाधान देना चाहिए, न कि लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का विरोध किए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को एक रिजेक्टेड माल कहते हुए जोरदार पलटवार किया। कहा, उन्हें हर राज्य की जनता ने अस्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जैसे रिजेक्टेड नेताओं को हम महत्व नहीं देते हैं। देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। देश बार बार पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सीएम फडणवीस ने कई बार राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बताया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी की सोना, पेट्रोल कम करने की अपील का विरोध किया और इसे केंद्र सरकार की नीतियों की नाकामी बताया था। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। पीएम मोदी हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कंप्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री की यह अपील आने वाले आर्थिक संकट के संकेत है? क्या सरकार जनता को पहले से सतर्क करना चाहती है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक यह सरकार की चिंता और तैयारी की कमी को दिखाता है?